अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान इंतहाई ज़बरदस्त गुज़रा होगा। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों के रोज़े कबूल फ़रमाए और पूरी उम्मत मुसलमा पर रहम फ़रमाए। ख़ास तौर पे अल्लाह जल्ल शानहू जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उन पे ख़ास अपना रहम फ़रमाए। बहरीन एन्क्लेव इस्लामाबाद से जी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो बहरीन एन्क्लेव इस्लामाबाद के अंदर रहने का मज़ा और जो यहाँ की खूबसूरती है, वो ये पहाड़ों का खूबसूरत व्यू तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये आपको जो शफ़ाफ़ एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि बहरीन एन्क्लेव इस्लामाबाद के करीब से कोई भी हैवी ट्रैफ़िक का उस तरह से रोड नहीं है। तमाम तर जो रोड्स यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैवी ट्रैफ़िक जो है वो अलाउड नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त प्लेस है जी ये रहने के लिए। 5, 8, 10 मरला के यहाँ पे रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 1 और 2 कनाल में भी अवेलेबिलिटी मौजूद है। अच्छा जी, बहरीन एन्क्लेव इस्लामाबाद ऐसी एक सोसाइटी है कि जहाँ पे 2011 में लॉन्च होती है और ये पिछले 13-14 सालों के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ ये डिलीवर बहरीन ने से किया, बल्कि डिलीवर होने के बाद जिस तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर रुझान है वो काबिल दीद है। अभी मैं ये एन ब्लॉक की ये स्ट्रीट 50 का आपको सिर्फ एक साइड एक दिखा रहा हूँ। एक तो ये ग्रे स्ट्रक्चर है जो अभी बन रहा है, ये जिसका काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद ये सामने स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के सामने जो कंप्लीट हो चुका है। फिर ये कॉर्नर वाला ये प्लॉट पे भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। फिर इसके बिल्कुल सामने ये भी एक कंस्ट्रक्शन की साइट आपको नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रीट के अंदर आपको 4 कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो देखने को मिलती हैं। और ये जो पॉकेट है N8 मरला की, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है N8 मरला के अंदर। अब देखें यानी कि एक स्ट्रीट के अंदर अगर 4 साइट शुरू हैं, तो पूरे ओवरऑल बहरिया इनक्लेव की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन का किस अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। और इनमें हर यानी कि जो साइट्स पे काम चल रहा है, ये सारी यानी कि बिल्डर्स की नहीं है, ज़्यादातर एंड यूज़र्स जो कि यहाँ पे अपना प्लॉट ख़रीद के और अपना घर बना के यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत सोसाइटी है। इसके अंदर तमाम तर सहूलियात अब मौजूद हैं, जिसमें से अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो तकरीबन से 4 स्कूल बहरिया के अंदर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी करीब है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, बाकी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी वो भी यहाँ से कोई ज़्यादा फासले पे नहीं है। और ओवरऑल बाकी मैं चीज़ों की बात करूँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो वो भी तमाम तर आपको अब किसी भी चीज़ के लिए बहरीन एन्क्लेव से बाहर नहीं जाना पड़ता। और यकीन करें, ख़ास तौर पे बारिश के बाद जब ये क्लाउडी वेदर और थोड़ा सा क्लियर भी हो जैसे कि अभी है, तो ये कैमरा तो वो चीज़ आपको, वो एक नेचर आपको नहीं दिखा सकता जो मेरी आंखें देख रही हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से इस कदर हसीन यहाँ पे व्यूज़ देखने को मिलते हैं आपको। मारगला हिल्स का व्यू मिलता है और फिर मारगला हिल्स के साथ आगे मरी हिल्स को ज्वाइन कर रही हैं, वो व्यू देखने को मिलता है। अब तो खैर गर्मियों का आगाज़ हो चुका हुआ है, वरना सर्दियों में यहाँ पे ये जो मरी की पहाड़ियाँ, इनके ऊपर बड़ी बर्फ़ भी यहाँ से ही नज़र आती है, इसी सेक्टर से। एन सेक्टर को ज़्यादातर लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि यहाँ से जो व्यू है टूवर्ड्स मारगला हिल्स एंड मरी हिल्स, वो बड़ा वाइड और बड़ा खूबसूरत व्यू है जी। और यहाँ पे रहते हुए बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है सिक्योरिटी के लिहाज से ये कैसा है। आज तक मैं भी तकरीबन मुझे 4 साल होने वाले हैं इसी सेक्टर में, इसी स्ट्रीट में रहते हुए। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ चोरी चकारी का। अलबत्ता बाकी ब्लॉक्स में ऐसे कुछ किस्से सुनने को ज़रूर मिले हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई आपका जो सर्वेंट होता है उसी की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही इस तरह के काम होते हैं। ओवरऑल कोई भी सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे मसला मसाइल परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। जो इनके मेंटेनेंस चार्जेस हैं, मगर 8 मरला की मैं प्लॉट की बात करूँ, जो 8 मरला के घर के ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस हैं तकरीबन 7,000 के करीब हैं। अब वो मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसके अंदर ये पानी आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपका जो वाटर टैंक है वो फिल करके जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी, गार्बेज कलेक्शन और बाकी ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं, ये इन्हीं मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर शामिल हैं। अच्छा जी, एन ब्लॉक में अब मैं आपको कीमतों का भी बताता जाता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया में N8 मरला की जो कीमत है वो अभी क्या चल रही है। यहाँ पे जो N8 मरला की कीमत है तकरीबन इन गलियों में एक अच्छा जनरल प्लॉट आपको 1,25 करोड़ के आसपास मिलता है। अगर कॉर्नर, पार्क फेस या मेन रोड के प्लॉट पे जाएंगे, फिर उसके लिए आपको 140 से 150 का बजट करना पड़ेगा।
एन ब्लॉक में पिछले दिनों एक नई डील भी आई है। इसी स्ट्रीट से आगे जाके एवेन्यू 10 के साथ बिल्कुल अटैच्ड है वो एरिया। वहाँ पे आपको 8 मरला का जो प्लॉट है 80 लाख टोटल कीमत के साथ, 30 लाख डाउन पेमेंट, 10 लाख उसके ऊपर प्रॉफिट है जनरल प्लॉट पे, और बकाया उसका जो 50 लाख है वो आपने 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। पोजेसन टाइम भी उसका 1 साल है और हाइटेड जगह है। और वहाँ से जो व्यू है वो जो मैं इस जगह पे मौजूद हूँ इससे भी कई गुना क्लियर व्यू है वहाँ से मारगला और मरी हिल्स का। तो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स पे किसी के पास यकमुश्त पेमेंट नहीं है। 1 साल के अंदर आसानी से आप पेमेंट अदा करके बहरियन एनक्लेव के अंदर एन सेक्टर के अंदर अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और जब उसका पोजेसन आएगा तब डेफिनेटली इसकी जो जिस कीमत पे आज आपको वो मिल रहा है इस कीमत पर डेफिनेटली दोबारा उस प्राइस पे आपको ये नहीं मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगी और आप अपना घर भी बना सकते हैं। और लैंड की अगर वहाँ बात करूँ, सॉलिड लैंड है, ज़बरदस्त जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी और घर बनाने के लिए भी। जी, मेरे चैनल के ऊपर 5, 8 और 10 मरला के काफ़ी से रेडी हाउसेस हैं जो फॉर सेल हैं और बहुत सी अफोर्डेबल डील्स हैं। अगर आप बहरिन एनक्लेव में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो राना मोहम्मद असद के नाम से जो मेरा चैनल है इसे ज़रूर विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे आपको बड़ी अफोर्डेबल डील्स मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। सुबह बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।